कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। आपकी पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 3 एडोराइज इंडिया बाय अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 14। और पाठ 14 का नाम है मम प्रियम गृहम, मेरा प्रिय घर। चलिए शुरू करते हैं। अहम गोविंदपुरे निवसामि, मैं गोविंदपुर में रहता हूँ। गोविंदपुरम शोभनः ग्रामः अस्ति, गोविंदपुर सुंदर गांव है। अयम ग्रामः, यह गांव गंगायाः पवित्रे तटे स्थितः अस्ति, गंगा के पवित्र तट पर स्थित है। अत्र प्रतिवर्षम जनाः स्नानाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग प्रतिवर्ष स्नान के लिए आते हैं। मम गृहे, मेरे घर में पूज्या माता पूज्यः पिता प्रियो अनुजो च वसतः, पूजनीय माताजी पूजनीय पिताजी और प्यारे 2 छोटे भाई रहते हैं। एका भगिनी अपि मम गृहे अस्ति, मेरे घर में एक बहन भी है। मम गृहम न सुविशालम, मेरा घर ज़्यादा बड़ा नहीं है। परम सुखेन वयम अत्र निवसामः, लेकिन हम यहाँ पर सुख से रहते हैं। यदा अहम, जब मैं सुदूरात, बड़ी दूर से स्वकीयम गृहम, अपने घर को प्रत्यागच्छामि, लौटता हूँ। तदा अहम, तब मैं शनैः शनैः, धीरे धीरे आनंदम अनुभवामि, आनंद का अनुभव करता हूँ। मम गृहे 2 शुको स्तः, मेरे घर में 2 तोते हैं। तो मधुरम शब्दम वदतः सदा अस्माकं वचनानि अनुवदतः, वे दोनों मीठे शब्द बोलते हैं और हमेशा हमारे वचनों का अनुकरण करते हैं। गृहे एका, घर में एक, धेनुः अपि अस्ति, एक गाय भी है। सा श्यामा सरला च अस्ति, वह श्यामा रंग की है, यानी कि काले रंग की है। तस्या ललाटे, उसके मस्तक पर ललितम श्वेतम तिलकम अस्ति, सुंदर सफेद तिलक है। सामहम प्रचुरम मधुरम दुग्धम ददाति, वह मुझे पर्याप्त मीठा दूध देती है। धेनोः दुग्धेन, गाय के दूध से शरीरम पुष्टम भवति, शरीर बलवान होता है। मम गृहस्य अग्रे, मेरे घर के आगे एका मनोरमा वाटिका अस्ति, एक रमणीय बगीची यानी कि वाटिका है। अस्याम वाटिकाया, इस बगीची में बहवः यानी कि बहुत सारे पुष्पपादपः अपि सन्ति, फूल पौधे भी हैं। तेषु पादपेषु, उन पौधों पर विविधानि सुंदराणि पुष्पाणि समये समये विकसन्ति, समय समय पर अनेक प्रकार के सुंदर फूल खिलते हैं। एषु जवा पुष्पम कार्णिकारम पीतम श्वेतम कुंद कुसुमम च भवति, इनमें गुड़हल, कनेर, पीला और सफेद कुंद का फूल होता है। अति रमणीया प्रिया च मम वाटिका, मेरी बगीची बहुत प्यारी और सुंदर है। वाटिकाया समीपे एकः कूपः अस्ति, बगीची के पास एक कुआं है। अस्य जलम निर्मलम शीतलम च अस्ति, इसका पानी साफ और ठंडा है। कूपस्य समीपे, कुएं के पास विशालः वटवृक्षः विलसति, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ सुशोभित हो रहा है। चलिए बच्चों पढ़ते हैं शब्दार्थ और आप इन्हें याद भी अवश्य कीजिए। निवसानी, रहता हूँ। शोभनः, सुंदर। प्रतिवर्षम, हर वर्ष। मम, मेरे। भगिनी, बहन। शनैः शनैः, धीरे धीरे। अस्माकं, हमारी। धेनुः, गाय। प्रचुरम, अधिक।
ददाति देती है, मनोरमा सुंदर, वाटिका फुलवारी, विकसंती खिलते हैं, जवा पुष्पम गुड़हल, पीतम पीला, श्वेतम सफेद। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कहाँ शोभनः ग्रामः अस्ति? गोविंदपुरम शोभनः ग्रामः अस्ति। अयं ग्रामः कुत्र स्थित अस्ति? अयं ग्रामः गंगायाः पवित्रे तटे स्थित अस्ति। कूपस्य समीपे किमस्ति? कूपस्य समीपे विशालः वटवृक्षः विलसति। कूपस्य जलं कथम् अस्ति? कूपस्य जलं निर्मलं शीतलं च अस्ति। धेनोः दुग्धेन कः लाभेन? धेनोः दुग्धेन शरीरं पुष्टं भवति। धेनुः किं ददाति? धेनुः मधुरं दुग्धं ददाति। सम्यक उत्तरं चिनुत। सही उत्तर चुनिए। भगिनी अस्ति एका, धेनुः अस्ति श्यामा, ग्रामः अस्ति शोभनः। प्रश्न 3 देखें बच्चों। रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अहम गोविंदपुरे निवसामि। अत्र प्रतिवर्षं जनाः स्नानाय आगच्छन्ति। सा श्यामा सरला च अस्ति। मम गृहं न सुविशालं परं सुखेन वयम् अत्र निवसामः। गृह एका धेनुः अपि अस्ति। संस्कृते अनुवादं कुरुत। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। गोविंदपुर सुंदर गांव है। गोविंदपुरम सुंदरम ग्रामम अस्ति। गाय के दूध से शरीर बलवान होता है। गोदुग्धेन शरीरम बलवत भवति। मेरा घर बड़ा नहीं है। मम गृहम बृहत नास्ति। मेरे घर में तोते हैं। मम गृहे शुकाः सन्ति। मैं गोविंदपुर में रहता हूँ। अहम गोविंदपुरे वसामि। प्रश्न 5 देखेंगे बच्चों। वाक्यानि रचयत। वाक्य बनाइए। यदा यदा रामः आगच्छति तदा श्यामः गच्छति। वयम वयम पठामः मतलब हम पढ़ते हैं। अस्ति बालकः अस्ति। मम मम नाम रामः अस्ति। अत्र अत्र जलं नास्ति। अहम अहम विद्यालयं गच्छामि। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों। मिलते हैं नए पाठ के साथ।